हेलो डिफेंस लवर्स, आज के डिफेंस बुलेटिन में हम बात करेंगे उन 10 स्ट्रेटेजिक अपडेट्स की जो इंडिया की मिलिट्री प्लानिंग, रीजनल डिप्लोमेसी और फ्यूचर वॉरफेयर पोस्चर को डायरेक्टली शेप कर रही हैं। आईएफ के बोइंग 767 टैंकर डील से लेकर कोस्ट गार्ड के इटली डिफेंस टाइप, अग्नि 4 टेस्ट सिग्नल्स, इंडिया जापान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और राजस्थान डेजर्ट वॉरफेयर रिव्यू तक भारत अपनी कॉम्बैट रेडीनेस को हर डोमेन में अपग्रेड कर रहा है। साथ ही लिपुलेख डिस्प्यूट, बांग्लादेश का डिप्लोमेटिक सिग्नल और आंध्रा का 1 लाख करोड़ AMCA हब क्लियर दिखाते हैं कि फ्यूचर वॉरफेयर सिर्फ मिसाइल्स और फाइटर्स से नहीं बल्कि डिप्लोमेसी, लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल पावर से भी डिसाइड होगा। नंबर 1, इंडिया इश्यूज नोटम फॉर लाइकली अग्नि 4 टेस्ट इन बे ऑफ बंगाल। इंडिया ने बे ऑफ बंगाल रीजन के लिए एक फ्रेश नोटम इशू किया है, जिसे डिफेंस ऑब्जर्वर्स लाइकली अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट की प्रिपरेशन के रूप में देख रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नोटम का टाइमिंग ऑपरेशन सिंदूर एनिवर्सरी के आसपास कोइंसाइड करता है, जिसने इस डेवलपमेंट को और स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस दे दिया है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये रूटीन मिसाइल वैलिडेशन से ज्यादा कैलिब्रेटेड स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग भी हो सकती है। अग्नि 4 इंडिया की इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जो लगभग 4000 किलोमीटर क्लास स्ट्राइक कैपेबिलिटी के साथ स्ट्रेटेजिक डिफेंस आर्किटेक्चर का इंपॉर्टेंट पिलर मानी जाती है। एनालिस्ट्स के मुताबिक इस मिसाइल की रेंज और सर्वाइवेबिलिटी इंडिया को डीप स्ट्राइक डिफेंस फ्लेक्सिबिलिटी देती है, स्पेशली रीजनल स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग के कॉन्टेक्स्ट में। बे ऑफ बंगाल टेस्ट विंडो ट्रेडिशनली इंडिया के स्ट्रेटेजिक मिसाइल ट्रायल्स के लिए यूज होती रही है। स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक नोटम इशू करना एक स्टैंडर्ड प्री टेस्ट प्रोसीजर है, लेकिन इसका टाइमिंग सिंबॉलिकली मैसेजिंग भी कैरी करता है। सिंपल स्ट्रेटेजिक टेकअवे ये है कि अग्नि 4 टेस्ट सिर्फ टेक्निकल वैलिडेशन नहीं बल्कि इंडिया के स्ट्रॉन्ग रेंज डिफेंस रेडीनेस और स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग पोस्चर का भी क्लियर रिमाइंडर हो सकता है। नंबर 2, IFS बोइंग 767 टैंकर डील स्पार्क्स कॉस्ट एंड स्ट्रेटेजी डिबेट। इंडिया एयरफोर्स के प्रपोज्ड बोइंग 767 मिड-ईयर रिफ्यूलर प्रोग्राम ने एक नई स्ट्रेटेजिक डिबेट को जन्म दे दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के थ्रू कन्वर्टेड बोइंग 767 एयरक्राफ्ट को मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट प्लेटफॉर्म के रूप में इंडक्ट करने पर सीरियसली काम कर रहा है। ये प्लान IAF की लॉन्ग पेंडिंग एरियल रिफ्यूलिंग शॉर्टेज को एड्रेस करने के लिए देखा जा रहा है, क्योंकि करंट IL-78 टैंकर फ्लीट लिमिटेड नंबर्स और मेंटेनेंस इश्यूज की वजह से ऑपरेशनल स्ट्रेन फेस कर रही है। प्रपोज्ड डील के मुताबिक सेकंड हैंड बोइंग 767 कमर्शियल एयरफ्रेम्स को कन्वर्ट करके एडवांस्ड एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर में बदला जाएगा। इन एयरक्राफ्ट्स को मॉडर्न बूम एंड ड्रॉज रिफ्यूलिंग सिस्टम्स, मिशन एवियोनिक्स और एक्सटेंडेड एंड्योरेंस के साथ इक्विप किया जाएगा। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये ऑप्शन ब्रांड न्यू टैंकर खरीदने के मुकाबले सिग्निफिकेंटली चीपर हो सकता है, लेकिन पॉलिटिकल और इंडस्ट्रियल डिबेट इस बात पर है कि इंडिया को इंपोर्टेड कन्वर्जन मॉडल चूज करना चाहिए या डोमेस्टिक टैंकर कन्वर्जन इकोसिस्टम बिल्ड करना चाहिए। स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट्स के मुताबिक एरियल रिफ्यूलिंग इंडिया के लिए फोर्स मल्टीप्लायर है, क्योंकि ये फाइटर्स, अवाक्स और लॉन्ग रेंज स्ट्राइक एयरक्राफ्ट की एंड्योरेंस ड्रामेटिकली इंक्रीज करता है। सिंपल स्ट्रेटेजिक टेकअवे ये है कि बोइंग 767 टैंकर डील सिर्फ एक एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूशन नहीं बल्कि इंडिया की एयर पावर रीच, प्रोक्यूरमेंट प्रायोरिटीज और डिफेंस इंडस्ट्रियल स्ट्रेटेजी का मेजर टेस्ट है। नंबर 3, इंडियाज मिसाइल इकोसिस्टम नीड्स मॉड्यूलरिटी फॉर नेक्स्ट लीप। इंडिया का मिसाइल प्रोग्राम रैपिड प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक नेक्स्ट मेजर लीप के लिए भारत को अपने मिसाइल इकोसिस्टम में मॉड्यूलरिटी और स्टैंडर्डाइजेशन एग्रेसिवली अडॉप्ट करनी होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया के ब्रह्मोस, आकाश, अस्त्रा और मल्टीपल स्ट्रेटेजिक मिसाइल प्रोग्राम्स के थ्रू स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी बिल्ड की है, लेकिन फ्यूचर स्केलेबिलिटी और कॉस्ट एफिशिएंसी के लिए कॉमन मॉड्यूलर आर्किटेक्चर अब क्रिटिकल बन चुकी है। डिफेंस एनालिस्ट्स के मुताबिक मॉड्यूलर मिसाइल इकोसिस्टम का मतलब है कॉमन सीकर्स, प्रपल्शन ब्लॉक्स, गाइडेंस पैकेजेस और लॉन्च इंटरफेस को मल्टीपल मिसाइल फैमिलीज में स्टैंडर्डाइज करना। इस अप्रोच से प्रोडक्शन फास्टर होता है, मेंटेनेंस सिंपलर होती है और अपग्रेड साइकिल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाते हैं।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि ग्लोबल मिसाइल पावर इसी मॉड्यूलर डिजाइन फिलॉसफी के थ्रू कॉस्ट, स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी का स्ट्रेटेजिक एज गेन कर रही है। स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत के लिए मॉड्यूलैरिटी का सबसे बड़ा फायदा होगा फास्टर डेवलपमेंट, लो कॉस्ट और स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन रेजिलियंस। इससे मिसाइल प्रोडक्शन को स्केल अप करना इजी होगा और एक्सपोर्ट्स भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनेगा। सिंपल स्ट्रेटेजिक टेक अवे ये है कि इंडिया का नेक्स्ट मिसाइल लीप सिर्फ नए मिसाइल से नहीं बल्कि स्मार्टर डिजाइन, आर्किटेक्चर, स्टैंडर्डाइजेशन और मॉड्यूलर कॉम्बैक्ट सिस्टम से डिफाइन होगा। नंबर 4, इंडियन कोस्ट गार्ड आई एडवांस्ड मैरीटाइम एंड ड्रोन डिफेंस टाई अप विद फिनकेंटरी। इंडियन कोस्ट गार्ड अब इटली की लीडिंग शिप बिल्डिंग जायंट फिनकेंटरी के साथ एडवांस्ड मैरीटाइम और ड्रोन डिफेंस पार्टनरशिप एक्सप्लोर कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों साइड्स के बीच टॉक्स मैरीटाइम सिक्योरिटी, अनमैन्ड सिस्टम्स और नेक्स्ट जनरेशन कोस्टल सर्विलेंस कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन करने पर फोकस्ड हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये पार्टनरशिप इंडियन कोस्ट गार्ड के मॉडर्नाइजेशन रोड मैप के लिए एक मेजर स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। डिस्कशन का फोकस एडवांस्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स, ऑटोनॉमस मैरीटाइम प्लेटफॉर्म्स, कोस्टल सर्विलेंस सिस्टम्स और एंटी ड्रोन सॉल्यूशन पर बताया जा रहा है। फिनकेंटरी ग्लोबली नेवल शिप बिल्डिंग, अनमैन्ड मैरीटाइम सिस्टम्स और इंटीग्रेटेड कोस्टल डिफेंस टेक्नोलॉजीज के लिए नोन है। एनालिस्ट्स के मुताबिक इंडियन कोस्ट गार्ड अगर इस पार्टनरशिप को ऑपरेशनल शेप देता है तो भारत को कोस्टल मॉनिटरिंग, मैरीटाइम इंटरडिक्शन और ग्रे जोन थ्रेट रिस्पांस में सिग्निफिकेंट बूस्ट मिल सकता है। स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंडियन ओशन रीजन में ड्रोन इंट्रूशंस, स्मगलिंग नेटवर्क्स और मैरीटाइम इन्फिल्ट्रेशन थ्रेट्स रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं। ऐसे में एडवांस्ड अनमैन्ड सिस्टम और एंटी ड्रोन डिफेंस कोस्ट गार्ड के लिए क्रिटिकल कैपेबिलिटी बन चुके हैं। सिंपल स्ट्रेटेजिक टेक अवे ये है कि फिनकेंटरी आउटरीच सिर्फ एक डिफेंस पार्टनरशिप नहीं बल्कि इंडिया के मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रिड को स्मार्टर, फास्टर और मोर रिजिलियंट बनाने की स्ट्रेटेजिक पुश है। नंबर 5, इंडिया जापान रिफर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अक्रॉस की सेक्टर्स। इंडिया और जापान ने अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एक बार फिर रिफर्म करते हुए डिफेंस, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और रीजनल सिक्योरिटी जैसे की सेक्टर्स में कोऑपरेशन को और डीपर करने का सिग्नल दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों में इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक रेजिलियंस और स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी को स्ट्रेंथन करने पर रिन्यूड फोकस दिखाया है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये पार्टनरशिप एशिया के चेंजिंग पावर बैलेंस में एक मेजर स्टेब्लिशिंग पिलर बनी हुई है। डिस्कशन का फोकस डिफेंस कोऑपरेशन, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स, मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन पर रहा। एनालिस्ट्स के मुताबिक इंडिया और जापान दोनों चाइना के ग्रोइंग रीजनल असर्टिवनेस को बैलेंस करने के लिए प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन को और स्ट्रेंथन कर रहे हैं। मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, सिक्योर सप्लाई चेन्स और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी रेजिलियंस इस पार्टनरशिप के कोर पिलर बनकर उभर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंडिया जापान अलाइनमेंट सिर्फ इकोनॉमिक पार्टनरशिप नहीं बल्कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग के की पिलर हैं। सिंपल स्ट्रेटेजिक टेक अवे ये है कि भारत और जापान अब अपनी पार्टनरशिप को ट्रेड से आगे बढ़ाकर टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी और लॉन्ग टर्म रीजनल पावर आर्किटेक्चर के सेंट्रल एक्सेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। नंबर 6, राजनाथ कॉल्स फॉर फास्टर डिफेंस इनोवेशन इन हाई टेक वॉरफेयर। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने क्लियर मैसेज दिया है कि भारत को हाईटेक वॉरफेयर में स्ट्रेटेजिक एज मेंटेन करने के लिए डिफेंस इनोवेशन को सिग्निफिकेंटली एक्सेलरेट करना होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने एम्फसाइज किया कि फ्यूचर वॉर्स सिर्फ मैन पावर या कन्वेंशनल फायर पावर से नहीं बल्कि एआई, ऑटोनॉमस सिस्टम्स, साइबर कैपेबिलिटीज और एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी से डिसाइड होंगे। राजनाथ सिंह ने डिफेंस इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स और R&D इकोसिस्टम को फास्टर इनोवेशन साइकिल्स, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और रैपिड मिलिट्री एडेप्टेशन पर फोकस करने को कहा। एनालिस्ट्स के मुताबिक उनका मैसेज क्लियर था कि इंडिया को फ्यूचर बैटलफील्ड के लिए सिर्फ वेपन्स एक्वायर नहीं बल्कि डिसरप्टिव डिफेंस टेक्नोलॉजीज को डिजाइन और डिप्लॉय भी करना होगा। उन्होंने प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन और डिफेंस टेक स्टार्टअप्स को फ्यूचर मिलिट्री ट्रांसफॉर्मेशन का की ड्राइवर बताया। स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये कॉल सिर्फ पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं बल्कि इंडिया के फ्यूचर वॉर डॉक्ट्रिन का क्लियर सिग्नल है। सिंपल स्ट्रेटेजिक टेक अवे ये है कि भारत अब डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को सिर्फ फोर्स साइज से नहीं बल्कि स्पीड ऑफ इनोवेशन, इंडिजिनस R&D और हाई टेक कॉम्बैट रेडीनेस से डिफाइन करना चाहता है। नंबर 7,
इंडियन आर्मी शोकेस डेजर्ट वॉरफेयर टेक इन राजस्थान रिव्यू। इंडियन आर्मी ने राजस्थान सेक्टर में अपनी लेटेस्ट डेजर्ट वॉरफेयर कैपेबिलिटीज का मेजर ऑपरेशनल रिव्यू कंडक्ट किया है, जहां नेक्स्ट जनरेशन बैटलफील्ड टेक्नोलॉजीज और कॉम्बैट सिस्टम्स का डेमोन्स्ट्रेशन किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्सरसाइज का फोकस हार्श डेजर्ट टेरेन में मोबिलिटी, सर्विलेंस, रैपिड स्ट्राइक कोऑर्डिनेशन और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज को वैलिडेट करना था। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये इंडिया के वेस्टर्न फ्रंट कॉम्बैट रेडीनेस का इंपॉर्टेंट सिग्नल है। रिव्यू के दौरान आर्मी ने ड्रोन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस, रियल टाइम सर्विलेंस सिस्टम्स, मैकेनाइज्ड मोबिलिटी प्लेटफॉर्म्स और इंटीग्रेटेड बैटलफील्ड कम्युनिकेशन टूल्स का ऑपरेशन डेमोन्स्ट्रेशन किया। एनालिस्ट्स के मुताबिक डेजर्ट वॉरफेयर अब आर्मर हैवी ऑपरेशंस तक लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि एआई एनेबल्ड सर्विलेंस, प्रिसीजन स्ट्राइक और फास्टर बैटलफील्ड कोऑर्डिनेशन पर इंक्रीजिंगली डिपेंड कर रहा है। स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक राजस्थान रिव्यू का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि इंडियन आर्मी अपनी वेस्टर्न थिएटर डॉक्ट्रिन को लेगेसी मैन्यूवर वॉरफेयर से हाईटेक फास्टर रिस्पांस कॉम्बैट मॉडल में शिफ्ट कर रही है। सिंपल स्ट्रेटेजिक टेक अवे ये है कि भारत डेजर्ट बैटलफील्ड को भी स्मार्टर, मोर कनेक्टेड और प्रिसिशन ड्रिवन वॉर जोन में ट्रांसफॉर्म कर रहा है। नंबर 8, नेपाल होल्ड्स लाइन और लिपुलेख, इंडिया रिजेक्ट्स अनटेनेबल क्लेम्स। इंडिया और नेपाल के बीच लिपुलेख डिस्प्यूट एक बार फिर डिप्लोमेटिक स्पॉटलाइट में आ गया है। नेपाल ने लिपुलेख, काला पानी, ओलंपियाधुरा पर अपने टेरिटोरियल क्लेम्स को दोबारा एसर्ट किया है, लेकिन इंडिया ने इन एनलार्ज्ड क्लेम को अनटेनेबल और हिस्टोरिकल बेसिस पर अनसपोर्टेड बताकर रिजेक्ट कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इशू फिर से बायलैटरल फ्रिक्शन का सेंसिटिव पॉइंट बन गया है। काठमांडू का स्टैंड है कि डिस्प्यूटेड हिमालयन ट्राई जंक्शन जोन नेपाल की सोवरेन टेरिटरी का हिस्सा है, जबकि इंडिया का कहना है कि नेपाल के एक्सटेंडेड क्लेम्स हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और एग्जिस्टिंग रियलिटीज से मैच नहीं करते। एनालिस्ट्स के मुताबिक ये सिर्फ बॉर्डर कार्टोग्राफी डिस्प्यूट नहीं, बल्कि इंडिया नेपाल टाइज, हिमालयन सिक्योरिटी और चाइना फैक्टर से लिंक्ड स्ट्रेटेजिक इशू है। स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक लिपुलेख डिस्प्यूट का सिग्निफिकेंस जियोग्राफी से ज्यादा स्ट्रेटेजिक एक्सेस में है, क्योंकि ये रूट ट्रेड, मिलिट्री मोबिलिटी और कैलाश एक्सेस के लिए क्रिटिकल है। सिंपल स्ट्रेटेजिक टेक अवे ये है कि लिपुलेख सिर्फ एक बॉर्डर डिसएग्रीमेंट नहीं, बल्कि इंडिया, नेपाल, चाइना स्ट्रेटेजिक ट्रायंगल का सेंसिटिव जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। नंबर 9, बांग्लादेश सेज बीजेपी विन इन बंगाल वॉन्ट ऑल्टर इंडिया पॉलिसी। बांग्लादेश ने क्लियर सिग्नल दे दिया है कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी की जीत उसकी इंडिया पॉलिसी को चेंज नहीं करेगी। बांग्लादेश की जूनियर फॉरेन मिनिस्टर शमा ओबायद इस्लाम ने कहा कि ढाका की फॉरेन पॉलिसी किसी दूसरे देश की इंटरनल पॉलिसी से नहीं, बल्कि नेशनल इंटरेस्ट से डिसाइड होती है। उन्होंने बांग्लादेश फर्स्ट डॉक्ट्रिन को रीअफर्म करते हुए क्लियर किया है कि इंडिया में कौन सी पार्टी पावर में है, इससे ढाका की कोर फॉरेन पॉलिसी अप्रोच पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टेटमेंट का डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट वेस्ट बंगाल इलेक्शन रिजल्ट्स था, जहां बीजेपी के स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस को बांग्लादेश में क्लोजली वॉच किया गया। एनालिस्ट्स के मुताबिक ढाका का यह मैसेज एक कैलिब्रेटेड डिप्लोमेटिक सिग्नल है। पॉलिटिकल शिफ्ट के बावजूद बांग्लादेश इंडिया के साथ वाटर शेयरिंग, वीजाज, बॉर्डर मैनेजमेंट और ट्रेड जैसे कोर बायलैटरल इश्यूज को प्रैग्मेटिक फ्रेमवर्क में हैंडल करना चाहता है। स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये स्टेटमेंट दिखाता है कि बांग्लादेश डोमेस्टिक पॉलिटिकल चेंज को इंडिया टाइज से सेपरेट रखना चाहता है। सिंपल स्ट्रेटेजिक टेक अवे ये है कि ढाका का फोकस आइडियोलॉजी नहीं, बल्कि इंटरेस्ट ड्रिवन डिप्लोमेसी पर है, और इंडिया बांग्लादेश टाइज का नेक्स्ट फेज प्रैक्टिकल एंगेजमेंट और स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग से डिफाइन होगा। नंबर 10, DRDO secure 600 acres in Andhra for 1 lakh crore rupees AMCA hub। इंडिया के इंडिजिनस स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम को एक मेजर इंडस्ट्रियल बूस्ट मिला है, क्योंकि DRDO ने आंध्र प्रदेश के पुतापर्थी में AMCA स्टेल्थ फाइटर प्रोडक्शन हब के लिए 600 एकर्स लैंड सिक्योर कर ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये 1 लाख करोड़ रुपए का मेगा एयरस्पेस प्रोजेक्ट होगा, जो इंडिया के 5th जनरेशन एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम का प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग बेस बनेगा। इस फैसिलिटी में लगभग 140 AMCA स्टेल्थ फाइटर की फाइनल असेंबली, ग्राउंड टेस्टिंग और फ्यूचर प्रोडक्शन प्लानिंग की जाएगी। सिस्टम्स डिजाइन और मॉड्यूल लेवल डेवलपमेंट बेंगलुरु बेस्ड ADA हैंडल करेगा, जबकि फाइनल असेंबली
पुत्तपर्थी हब में होगी। एनालिस्ट्स के मुताबिक लोकेशन को बेंगलुरु के प्रॉक्सिमिटी, डेडिकेटेड फ्लाइट टेस्टिंग रेंज और स्मूदर एयर स्पेस कोऑर्डिनेशन की वजह से चूज किया गया है। टाटा एडवांस सिस्टम्स, L&T और भारत फोर्ज जैसे प्राइवेट फर्म्स को प्रोडक्शन इकोसिस्टम में मेजर रोल मिल सकता है। स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये सिर्फ एक फाइटर फैक्ट्री नहीं बल्कि इंडिया के फ्यूचर स्टेल्थ कॉम्बैट एविएशन इकोसिस्टम का बैकबोन है। सिंपल स्ट्रेटेजिक टेकअवे ये है कि आंध्रा का AMCA हब भारत को फाइटर प्रोडक्शन, प्राइवेट एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग और लॉन्ग टर्म एयर पावर सेल्फ रिलायंस में डिसिसिव बूस्ट दे सकता है। डिफेंस टेकअवे। आज का सबसे बड़ा डिफेंस टेकअवे ये है कि भारत अब सिर्फ मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर फोकस नहीं कर रहा बल्कि एक ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक इकोसिस्टम बिल्ड कर रहा है जहां एयर पावर, मिसाइल डिफेंस, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और डिप्लोमेसी सब एक साथ शेप हो रहे हैं। बोइंग टैंकर डील, अग्निफोर्स सिग्नलिंग, AMCA हब और कोस्ट गार्ड मॉडर्नाइजेशन ये क्लियर दिखाते हैं कि इंडिया फ्यूचर वॉरफेयर को सिर्फ बैटलफील्ड से नहीं बल्कि लॉजिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल डेप्थ और स्ट्रेटेजिक रीच के थ्रू डिफाइन कर रहा है। सिंपल टेकअवे ये है कि जो देश स्ट्रॉन्गर सप्लाई चेन्स, स्मार्टर डिफेंस इंडस्ट्री और फास्टर स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन बिल्ड करेगा वही फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट एनवायरनमेंट में रियल एडवांटेज होल्ड करेगा।